ओम नमः शिवाय दोस्तों। देखिए सावन मास आ गया है और ये 25 तारीख से शुरू हो रहा है, जुलाई से। और पहला सावन का सोमवार होगा हमारा 26 तारीख को, यानी कि हम तब से शिवमय हो जाएंगे, यानी कि सारा संसार शिवमय हो जाता है। क्योंकि हमने ऐसा मानते हैं कि शिव जो है पृथ्वी पर आए थे जब उन्होंने समुद्र मंथन हुआ था, उस समय में जो विष पिया था जन कल्याण के लिए, यानी हमारे कल्याण के लिए, यानी कि सभी के लिए कल्याण के लिए, उस विष को जो पिया था वो सावन मास में ही पिया था। और इसलिए सब उनके लिए उनको जल चढ़ाते हैं, विप्लव पत्र यानी बेलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें चावल अर्पित करते हैं, उन्हें भंग धतूरा चढ़ाते हैं और उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाते हैं और उन्हें शहद से और घी से और पंचामृत से स्नान भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंठ जो है वो जल रहा था विष के पीने के कारण, इसलिए उनको इस तरह से जो है स्नान कराया जाता है और उनको एक घड़ा रख दिया जाता है उनके ऊपर सावन मास से आने से टाइम में, कि उसमें से एक एक बूंद करके जो है पानी टपकता रहता है और एक उसमें धागा बांध दिया जाता है जिससे कि उनके ऊपर गिरता रहे। और वो इसलिए क्योंकि कि उनके ऊपर सदैव जल गिरता रहना चाहिए, क्योंकि उनके कंठ में उस विष की जो जलन है वो खत्म हो जाए। और उनको दृढ़ से इसलिए लेपा जाता है क्योंकि उनकी वो जलन कम हो जाए। उनको दधी से इसीलिए लेपा जाए, यानी दही से उनको मीठे यानी कि जो लेप होते हैं उनसे भी इसी तरह लेपा जाता है। उनको शहद इसीलिए चढ़ाया जाता है कि ये सब चीज़ें उनको शीतलता प्रदान करें। और सावन का महीना पूरी प्रकृति को एक सुंदरता प्रदान करता है, एक हरियाली प्रदान करता है, खूबसूरती प्रदान करता है, खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं देता है और हम सब खुश हो जाते हैं, इस प्रकृति में खो जाते हैं। उनके सुंदर मौसम में नदियों में, झीलों में चारों तरफ बाहर आ जाती है, पानी पानी होता है और झरने की तरह से पानी बह रहा होता है। बादल भी पानी बरसाते हैं और वो भी अपनी खुशी दर्शाते हैं। तो इंद्रदेव हम पर प्रसन्न हो जाते हैं सावन के महीने में। तो हमें शिव को मनाना है और शिव का मास कहलाता है 4 सोमवार या कभी 5 सोमवार भी पड़ते हैं। तो इसलिए हम 4 सोमवार को व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सती का जब दक्ष के यहाँ आने पर उनका अग्नि में प्रवेश हो गया और उसके बाद उनके शिव ने छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह करके हमारे जो 52 सिद्धिपीठ बनाए। इस तरह से उन्होंने हर बार ये मान लिया था कि मैं हर जन्म में वरण करूंगी अपने पति यानी कि शिव का ही। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या की सावन मास में और उन्हें प्राप्त किया सती ने सावन मास में अपने पति को। इसलिए ऐसा पृथ्वी लोक पे माना जाता है कि हम भी अगर तपस्या करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, उन्होंने सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप किया था, तो ऐसा अगर हम भी करेंगे तो हमारा सौभाग्य बढ़ेगा। यानी कि हम सदैव स्त्रियां जो हैं सौभाग्यशाली रहेंगी और उनका पति हमेशा दीर्घायु होगा और हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। हमारे पर माँ लक्ष्मी और सती की यानी कि बहुत कृपा रहेगी। इस तरह से ऐसा मान्यता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो उस दिन अगर हम पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, उपासना करेंगे और उनका ध्यान करेंगे और उनको इस तरह से पंचामृत स्नान कराएंगे, अलग अलग सारी चीज़ों से स्नान कराएंगे, घर में रहकर भी पूजा करेंगे, तो भी हमारी फलित होने वाली पूजा है। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि सावन मास आ गया, हम शिव और सती दोनों को मनाएंगे। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और अगर शिव से ई की मात्रा यानी कि शक्ति को अलग कर दिया जाए तो शव रह जाता है। इसीलिए वो शमशान में निवास करते हैं। जब मृत्यु लोक में पहली बार आए तो उन्होंने सोचा कि शिव जो शव के पीछे सभी लोग राम राम बोलते जा रहे थे, उन्हें राम नाम बहुत प्रिय है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी जो है इसके पीछे चलें, क्या बात है। तब उन्होंने देखा वो शमशान में लेकर वहाँ जा कर के राम नाम बोलते रहे। जब उसको जलाया उसके बाद वापस आए तो वो शांत थे, लेकिन वो राम नाम का उच्चारण नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा शव में ही कोई खास बात है, तो वो गए और शव की राख को लिया और अपने पूरे बदन पे लगा लिया। इसीलिए भस्म आरती होती है हमारे उज्जैन में, वहाँ पर हम शिवलिंग की भस्म आरती करते हैं। उसमें भस्म को लपेटा जाता है क्योंकि उन्हें भस्म मुर्दे की बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहीं पर निवास करना चाहिए, यहीं पर राम रहते हैं, इसलिए उनको जो है राममय हो जाते हैं। तो वो राम का जप हर समय करते रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि राम राम का जप करेगा वो शिव को प्राप्त करेगा और जो शिव को प्राप्त करेगा वो राम को भी वरण करेगा। इस तरह से जो दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों जो है शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर व्रत करिएगा और एक बार मनाइएगा जरूर शिव को इस सावन मास में। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस श्रावण मास की और सावन के सोमवार की।
और शिव भक्ति के लिए भी। सो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, इसके साथ ही आप खुशहाली आए, सुख समृद्धि बढ़े। अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 टाइम करना होता है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी मेरी वीडियोस मिलते रहें, और आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। मेरा बर्थडे आ रहा है तो प्लीज़ उससे पहले मुझे 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।